हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर अपना एक टेस्ट किया है, जहां पर हमने फ्यूल चेंज करके देखा है, जिससे हम हेवियर सैटेलाइट्स भेज पाएंगे। जितना एक्सपेक्टेशन था उसका 88% थ्रस्ट टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। थ्रस्ट टारगेट का मतलब होता है पुश। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको मैं, आपने कूलर के आगे कभी मुंह लगाया होगा तो हवा आती है, उससे आपको कुछ नहीं होता। बट आपने बड़े बड़े जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, जो कई अपने पुरानी शादियों में देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। कई बार ना वो आपको धक्का देता है पीछे की तरफ। वो जो धक्का लग रहा है वो एक तरह से मान लो थ्रस्ट है। तो रॉकेट को जब आग लगाते हैं नीचे पावर निकलती है, मतलब वो पावर जो लगती है, धक्का जो लगता है जिसकी वजह से रॉकेट उड़ पाता है, उसको थ्रस्ट कहते हैं। अब वो थ्रस्ट कितना वेट लिफ्ट करके जा सकता है, उसको हम टर्न या केजीज की टर्म्स में बात करते हैं। तो हमने बहुत अच्छे लेवल पे उसको अचीव किया है, जो कि एक अच्छी बात है। हमारा जो गगनयान मिशन है वो डिले होता हुआ दिखाई दिया है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के चक्कर में इसको किया जा रहा है। अभी अनक्रू मिशन होना है हमारा अगले साल, उसके बाद में क्रू मिशन होगा। मतलब अभी बिना बंदों के भेजा जाएगा, चेक किया जाएगा सब कुछ सही है या नहीं है, उसके बाद में बंदे बिठा के भेजा जाएगा। गुड है, बट मुझे ऐसा लगता है यार, अभी ना हम जो डायरेक्शन में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम और कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने प्रोपल्शन इंजन बना लिया है, तो हम उस इंजन का यूज करके हम मिसाइल्स वगैरह बना सकते हैं? क्या हम उन चीजों का यूज करके जेट इंजन बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमको अपने जेट्स बनाने हैं और उसके लिए हमारे पास में इंजन नहीं है। यूएस वालों ने रेट बढ़ा दिया, रॉयल्स रॉयस वालों के पास है नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हमने तेजस जेट बनाया, बट बना तो दिया पर वो बना ही नहीं पा रहे, मतलब उसको प्रोडक्शन में ला ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो मार्केट की चीजें वो नहीं मिल पा रही। तो मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, कि इसरो जैसी एजेंसीज को मतलब इन चीजों के ऊपर भी एक डिवीजन बनाना चाहिए जहां पे खर्चा करना चाहिए। स्पेस मिशन, मून, मार्स करना ठीक है, आप दुनिया को दिखाओगे कि देखो इंडिया ने भी झंडा लहरा दिया है मून के ऊपर, हम इंसान ले गए हैं। बट पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि अभी रिसोर्सेज उस डायरेक्शन में लगे तो बेटर है, क्योंकि सारी चीजें प्रायोरिटी की होती है। इसके अलावा एनपीसीआई की बात करके चले तो यूपीआई टेक्नोलॉजी को वो ओपन सोर्स कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इससे होगा क्या, अडॉप्शन आएगा। तो अभी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर यूपीआई चल रहा है, ग्लोबली चलने लग जाएगा, तो फिर ग्लोबली पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजी होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले एनपीसीआई वालों ने एक एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को भी रिलीज किया था, ड्रोनिक्स करके उसका नाम था। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है, वो फ्रीली अवेलेबल है, मतलब कोई भी उसको एक तरह से डाउनलोड करके यूज कर सकता है। एनपीसीआई ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है। अब इंडिया में तो ऑलरेडी यूपीआई अनेबल हो चुका है, बट उसके ऊपर लेयर बना के कोई कुछ कर सकता है, या फिर जिन देशों को अडॉप्ट करना है वो कर सकते हैं। बढ़िया है। इसके अलावा मिस्ट्रल की बात करके चले तो उन्होंने OCR 4 निकाल दिया है, 170 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, 72% का विन रेट है। अगर ब्लाइंड इवैल्यूएशन की बात करके चले, आप ये वीडियो देखो समझ में आएगा। हैंड रिटन नोट्स है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, कितना फास्ट। और कॉस्ट भी अगर आप देखोगे कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर है ये। अगर हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात करके चले तो विन रेट में भी अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतर ही यही दिखाई दे रहा है। 1000 पेजेस के $4 लग रहे हैं, और अगर बल्क एपीआई का यूज किया जाए, मतलब एक बारी में बहुत सारी पूरी बुक दे रहे हो, तो $2 लग रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब मान के चलो। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज पहले मैंने सर्वम की बात करी थी। मैं प्रेज करता हूं सर्वम जो कर रहा है, इंडिया में एक अच्छा मॉडल है, बट उन्होंने जब रिलीज किया कि 2-2.5 करोड़ के आसपास उन्होंने पेपर्स को किया है, तो समझो ना 2-2.5 करोड़ नंबर तो कुछ भी नहीं होता। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा खेल जाते हैं। बाकी वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा बाइटडांस वालों ने सीडांस 2.5 निकाल दिया है, वे बेहतर है वो। भाई क्या वीडियो निकाली है, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को देखो। अभी तो थोड़ा ओवरले में आपको दिखा रहा हूं, बट ये वीडियो ना एक्चुअली सर्च मार के देखने वाली है कि एआई किस लेवल के ऊपर पहुंच गया है। इससे 30 सेकंड तक की एआई वीडियो जनरेट करी जा सकती है, 50 रेफरेंस इनपुट दे सकते हैं। इसका मतलब जैसे अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं एक फोटो देता हूं, मैं उसको बताता हूं देखिए ये मेरा चेहरा है, इस टाइप का कुछ बनाना है, तो वो मेरे टाइप का कुछ बना देता है। और जिस चीज के बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने ये वाली वीडियो उसको दे दी सीडांस को, और मैंने कहा कि भाई पीछे तूफान ले आ, तो पीछे तूफान ले आएगा। ये बहुत सारे मॉडल्स करते हैं, बट अभी ये एक छोटी सी चीज कर रहा है ना, नॉर्मल रेफरेंस। अब मैं कह रहा हूं ये तूफान की वीडियो अलग से दी है मैंने, ये अलग दिया है मैंने, कोई 3D मॉडल मैंने अलग दिया। मेरा प्रोडक्ट है, मान लो ये चश्मे का केस है, तो ये चश्मे का केस का 3D मॉडल दिया है मैंने, तो वो यहां पर एग्जिस्ट करता है 3D स्पेस के अंदर। अगर अब मैं कह रहा हूं कि मैं ये ड्राइंग कर रहा हूं,
तो मेरा अगर हाथ मूव भी कर रहा होगा ना तो 3D स्पेस के अंदर वो आपको रियलिस्टिक दिखाई देगा। ऑडियो दे दो, करेक्टर दे दो, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। पिछले कुछ टाइम से मैं सी डांस का यूज कर रहा हूं, अपनी स्टॉक वीडियोस इकट्ठी कर रहा हूं और आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा रंदे वालों ने भी अपना एक एजेंट 2.0 निकाल दिया है एआई मार्केटिंग के लिए, जो कि फास्टर है, इमेज जनरेशन, वीडियो कॉपी सब कुछ करता हुआ दिखाई देगा। अगेन रिजल्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट रनवे में बहुत पहले यूज किया करता था। मुझे लगता है दुनिया थोड़ी आगे बढ़ गई है, रनवे उस टाइप से कैचअप नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम जेमिनाई की बात करके चले तो जेमिनाई कैचअप नहीं कर पा रहा। अभी कंप्यूटर यूज निकाला उन्होंने, सोचो, मतलब चैट जीपीटी और क्लॉड कब से निकाल दिया। चैट जीपीटी से सबसे पहले निकाला था, उसके बाद क्लॉड वालों ने निकाला, उन्होंने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर दिए भाई इसके ऊपर। ये कंप्यूटर यूज अब निकाल रहे हैं। सिमिलरली रनवे वाले भी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे वीडियो जनरेशन वगैरह में, उसके बाद ये पीछे होते चले गए, या फिर आप कह सकते हो बाकी लोगों ने बहुत पैसा रेस करके बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। इसके अलावा टोपैज वालों की बात करके चले तो टोपैज लैब को एडोब ने एक्वायर कर लिया है। जिनको नहीं पता भाई, ये ना अपस्केलिंग का बहुत बढ़िया टूल है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 720p के अंदर है, मुझे उसको 4K कन्वर्ट करना है, तो बहुत हाई क्वालिटी में 4K कन्वर्ट करके देता है। ऑल्दो ये अभी मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ्लिप 6 से, और बैक कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्वालिटी आप देख लो कैसी आ रही है। तो टोपैज लैब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, यहाँ पे फोटो रिस्टोर वगैरह वगैरह भी हो जाता है, और ये एआई से पहले के जमाने की मैं बात करके चल रहा हूँ, मैंने इसको यूज किया है। इसके अलावा ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने अपना पहला प्रोसेसर निकाल दिया है एलोपिनो के नाम से। ये उनका खुद का मॉडल होने वाला है, जो कि ब्रॉडकॉम के साथ में मिलकर इन्होंने निकाला है। इन्फ्रेंस के ऊपर काम करने वाला है, ट्रेनिंग के ऊपर नहीं। ट्रेनिंग मतलब एनवीडिया पे होगी, मैं समझा देता हूँ। कोई एआई मॉडल बनता है, सबसे पहले उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेन करने के लिए एनवीडिया ही यूज होगा। इन्फ्रेंस मतलब उसको रन करने के लिए, वो मॉडल रन होगा, आप मैसेज डालोगे, रिप्लाई आएगा, वो इन्फ्रेंस के लिए ये यूज कर रहे हैं। और ये हम ग्लोबली देख रहे हैं, जितनी बड़ी कंपनी सबके सब ये कर रही है, इन्फ्रेंस के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि देखो, ट्रेनिंग करके मॉडल तो चाइना वाले ओपन सोर्स निकाल ही देते हैं, अपने को रन करने के लिए चाहिए। तो इन्फ्रेंस के लिए अगर मैं AWS की बात करके चलूं, गूगल की बात करके चलूं, चैट जीपीटी की बात करके चलो, सबके सब इन्फ्रेंस फोकस काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से एनवीडिया ने भी इन्फ्रेंस फोकस काम करना शुरू किया है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ओपन एआई का GPT 5.6 रिलीज हुआ, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो रिलीज नहीं हुआ। कहने को हो गया, मैं एक्साइटेड था, मैंने कहा यूज करूंगा, आया ही नहीं। पहले लगा कि अब रिलीज किया है, रात को रिलीज हुआ था, मैं कहा अभी एक्सेस आएगा, नॉर्मली उसी टाइम एक्सेस आ जाता है, नहीं आया। फिर पिछले 2-3 दिन से रिपोर्ट फैल रही थी कि 5.6 आ रहा है, बट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है। फिर कंफर्म होता हुआ दिखाई दिया कि गवर्नमेंट ने कहा कि 5.6 सबको नहीं देना है, पहले यूएस के अंदर ही लिमिटेड पार्टीज को मिलेगा, फिर उसके बाद में बाकी दुनिया के लिए अनलॉक होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये एक बहुत बड़ी नीड जनरेट कर रहा है यूएस जो कर रहा है ना, मतलब मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं ना, इसकी वजह से लोग स्विच हो जाएंगे। क्योंकि देखो, एआई की ग्रोथ होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उसको लोग यूज करते हैं। जब अब लोग यूज करते हैं तो उससे उनके पास भी डेटा आता है, उस डेटा से भी लेबलिंग करके वो चीजें और बेहतर कर देते हैं। टेक्निकल है, बट जिनको समझ में आएगा। बट ये मान के चलो, अगर यूज कम करेंगे लोग तो उस लेवल की ग्रोथ नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि जल्दी हम वो टाइम देखेंगे जहां पे चाइनीज मॉडल दिखाई देंगे, क्योंकि वो सस्ते भी है, ओपन सोर्स भी है, लाइट भी काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई क्लाउड सर्विस लेते हो, उसके ऊपर होस्ट करते हो, तो इतने सस्ते पड़ते हैं इस लेवल ऑफ क्वालिटी के ऊपर, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑल्दो 5.6 बहुत बढ़िया निकाला है। अगर मैं इनके बेंचमार्क की बात करके चलूं, रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि फेक बेंचमार्क्स है, बट इनके बेंचमार्क के हिसाब से बहुत बढ़िया है। नाम भी इन्होंने बहुत स्मार्टली रखा है, सोल, टेरा, लूना, और प्राइसिंग देखो आप कितनी कम है भाई। लूना की प्राइसिंग $6 है और ये $50 है अभी रेट करंटली 5.5 का। मतलब अगर मैं इनका अभी का सबसे बेस्ट मॉडल यूज करता हूं तो आधा रेट पड़ेगा 5.6 वाला मुझे 5.5 से। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप है ओपन एआई के लिए, आप देख लेना। मतलब अगर ये ढंग से रिलीज हो जाता है तो पिछले कुछ टाइम पे जो मार्केट शेयर खोया है इन्होंने, क्योंकि रिपोर्ट्स यही कह रही है ना कि कॉन्स्टेंटली एंट्रोपिक की तरफ पेइंग यूजर्स जा रहे हैं, जीपीटी की तरफ नहीं आ रहे। तो अगर आप ग्राफ को भी देखते हो तो एकदम दिखाई दे रहा है, झटके के अंदर ही राइज आया है एंट्रोपिक का। ये वही टाइम है जिस टाइम पे जीपीटी 5.5 रिलीज हुआ। जो बढ़िया चीज रिलीज होने के बाद भी आपका अगर डाउनफॉल दिखाई दिया है जस्ट बिकॉज आपका प्राइस ज्यादा था। अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूं, मेरी लिमिट जल्दी खत्म हो रही है, मैं एपीआई यूज कर रहा हूं, तो मेरे को कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है फॉर द सेम क्वालिटी, तो मैं क्यों खर्च करूंगा? तभी एंट्रोपिक वे बेटर दिखाई दे रहा था। बट अभी जो प्राइसिंग की है ना, देखो बेंचमार्क
मैं मान के चलता हूँ फेक हो सकते हैं, पर इतने भी फेक नहीं होंगे कि एकदम ही 5.5 से भी बहुत बेकार होगा। 5.5 से थोड़ा सा तो बेहतर होगा, आधे रेट पे। इससे बढ़िया क्या चीज चाहिए। और इन्होंने नाम भी थोड़े से अलग रखे हैं इसके, लूना, टेरा, सोल करके। अब बेंचमार्क देखो, अगर मैं सोल की और सोल अल्ट्रा की बात करके चलूं तो उन्होंने माइथॉस 5 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनका टेरा वाला मॉडल भी फेबल से बेटर है। और लूना अगर देखा जाए तो जीपीटी 5.5 से हल्का सा नीचे दिखाई दे रहा है टर्मिनल बेंच की बात करके चले, बट ओपस 4.8 से बेटर है। जीनी बेंच की बात करके चले तो यहां पे आप देखोगे कम आउटपुट टोकन पे बेटर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके नए मॉडल्स। एक्सप्लॉइट बेंच में भी यही सेम हाल देखने को मिल रहा है, एक्सप्लॉइट जिम पे भी यही हाल देखने को मिल रहा है। तो गुड है भाई, अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जब रिलीज होगा तब बात करी जाएगी। कहा जा रहा है अगले महीने की 8 तारीख को रिलीज होगा। मेरी क्लाउड की सब्सक्रिप्शन 10 तारीख को खत्म हो रही है, 8 तारीख को ये आएगा, फिर मैं क्लाउड छोड़ के इसकी तरफ चला जाऊंगा। हम किसी के सगे नहीं है, जो बढ़िया लगेगा, जो सस्ता देगा अपने को, बढ़िया चलेगा। देखो जीपीटी अपने आप में मुझे वे बेटर लगता था, मैंने बहुत बार पहले भी प्रमोट किया है कि कोडेक्स 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 कोडेक्स, क्योंकि कोडेक्स इमेज जनरेशन भी करता है, एजेंटिक टास्क भी करता है, 10 चीजें करता है मेरे लिए। तो मेरे लिए कोडेक्स बहुत बेहतर था। बट जब इनके रिसेंटली प्राइस राइज हुआ जीपीटी 5.5 के बाद, यूजेबल नहीं है। जो यूज करते हैं ना $20 वाला प्लान, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कोडेक्स के अंदर क्या कर पाते हो। इतना सा यूज करते हैं, लिमिट खत्म। मंडे के अंदर मैं अपनी वीकली लिमिट का 70% 80% उड़ा देता हूं, जिसमें थोड़े से टाइम के अंदर खत्म हो जाता है। अब तो मतलब ये मान के चलो मेरी टीम मेंबर यूज कर रहे हैं, मैं तो यूज ही नहीं कर रहा हूं जीपीटी, क्योंकि मेरे पास क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है, उसी को खींचे जा रहा हूं। तो ये तो एक फेलियर है ना कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, अगर जो सारी कहानियां दिखाई दे रही है वो सही होती है। तो कोडेक्स इमेज जनरेशन भी करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब मेरे जैसे वर्क फ्लोज बनाने होते हैं ना, तो स्किल्स और वर्क फ्लोज के अंदर मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने माइथॉस 5 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया, बट वहीं के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। हमारे पास कुछ नहीं आने वाला, फेबल नहीं आ रहा, माइथॉस की तो बात छोड़ दो। इसके अलावा गूगल वालों ने अपना 3.5 प्रो पोस्टपोन कर दिया, जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि भाई मार्केट बहुत आगे निकल गई है। इनको लग रहा है कि अब क्या किया जाए। देखो मेरे हिसाब से कुछ गलत भी नहीं है। अगर मैं एज अ बिजनेस डिसीजन की बात करके चलूं तो जेमिनी का अडॉप्शन इज वेरी गुड ना। लोग अपने फोन में यूज कर रहे हैं। हमको ज्यादातर लोगों को कोई तोड़ कोडिंग मॉडल थोड़ना चाहिए। अगर मास अडॉप्शन की बात करके चले तो लोगों को कॉन्वर्सेशन वाला मॉडल चाहिए। मैं कुछ बोलूं, मेरे को रिजल्ट ला के दे, मेरे लिए इमेज बना दे, मेरे लिए वीडियो बना दे। यही तो मास अडॉप्शन है। तो जेमिनी उस काम में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उसी के ऊपर डबल डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एप्पल के साथ में डील कर ली, सैमसंग के अंदर जेमिनी को मार्केट करता है, हर जगह पे जो कर रहा है ना, दिस इज गुड। अब कोडिंग के अंदर हम इनको कहें कि कोडिंग में अच्छा काम नहीं कर रहे, क्योंकि सबने अपना रास्ता ढूंढ रखा है। क्लाउड वाला इमेज नहीं बनाता ना, क्यों नहीं बनाता? बनाने को बना ले, वो भी उसके ऊपर भी काम करने लग जाए, पर वो नहीं करता है। जीपीटी वाला इमेज के ऊपर भी काम कर रहा है, कोडिंग के ऊपर भी काम कर रहा है, और नॉर्मल रिजल्ट्स, कॉन्वर्सेशन, ऑडियो क्वालिटी सबके ऊपर काम कर रहा है। और अगर मैं गूगल की बात करके चलूं तो गूगल कोडिंग में पीछे रह गया, नो डाउट। बट गूगल इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन में मैं कहूंगा जीपीटी बेटर है, बट इमेज जनरेशन में भी बहुत बढ़िया है, मतलब एट पार ही मान के चलो। और अगर मैं वीडियो जनरेशन की बात करके चलूं तो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर मैं लिप सिंक ऑडियो की बात करके चलूं तो मुझे पर्सनली सबसे बेहतर मॉडल अभी ये लगा। इसके अलावा एंट्रोपिक वालों ने एलिगेशन लगाया है कि भाई 25,000 फेक अकाउंट्स का यूज करके क्विन वाले अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, अलीबाबा मतलब कर रहे हैं। भाई अब तो कुछ कर नहीं सकते इस चीज के अंदर, ये तो हो रहा है। कोई कुछ भी बोलता रहा, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, हो रहा है। मेरे को एक जान पहचान वाला बंदा है, उसने एक चीज दिखाई, स्क्रीनशॉट देता हूं मैं आपको, बिलियंस ऑफ टोकन्स उड़ा दिए उसने 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। ये चाइनीज वाली जो साइट्स बेचती है ना एपीआई डिस्काउंटर रेट के ऊपर, वहां से। तो अपने आप में तो बहुत बड़ी चीज है ना। ये वो जीपीटी 5.5 यूज कर रहा है एक्स्ट्रा हाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको मतलब लॉजिकली $50 की कॉस्ट होगी, वहां पे मान लो $70 $80 दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा रखा होता है। बट आपको ये मान के चलो $1 में $1 मिल जाता है। तो घूम फिर के बाद बहुत सस्ती आ जाती है। आपको जीपीटी 5.5 एक्स्ट्रा ही मॉडल मिल रहा है सेंट्स के अंदर, एक तरह से। मतलब बहुत सारे लोग हैं जहाँ वाले जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये रुकेगा कैसे, नो आइडिया। कंपनीज यही है, यूएस गवर्नमेंट टाइप्स रोक सकती है कि रिलीज ही ना करो, वहीं पर रिलीज करो जब वहां के लोग मजे ले ले, फिर उसके बाद में जो लेटेस्ट मॉडल आए फिर तुम पुराना मॉडल रिलीज कर दो। बट ये भी पॉसिबल नहीं है।
इसके अलावा कर्सर वालों ने भी अपना पहला सेल ट्रेन्ड एआई मॉडल निकाला है जो कि एट पार है वर्ल्ड क्लास मॉडल्स के साथ में। इनका कहना है 10 से 20 गुना ज्यादा कंप्यूट यूज किया है इन्होंने, जो इनका पुराना मॉडल था। पुराना तो उन्होंने एक तरह से फाइन ट्यून ही किया था ना, चाइनीज मॉडल उठाया तो उसको फाइन ट्यून कर दिया था, बट अभी एकदम बेस से कह रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ पुराना भी शायद इन्होंने जीएलएम किया था, जो एलिगेशंस थे, अगर जीएलएम किया था तो जीएलएम भी बहुत बढ़िया है। और कर्सर को स्पेसएक्स ने खरीद लिया, अब कर्सर अपना खुद का मॉडल निकाल रहा है, XAI का खुद का मॉडल है। मतलब ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें चल रही है। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हो रही है, जैसे इन्होंने अपना गिटहब का ऑल्टरनेटिव निकाला ओरिजिन करके, जो कि AI सेंट्रिक होगा, AI एजेंट्स काम करेंगे। बहुत सारे दिक्कतें आती है जब मैं AI एजेंट्स के साथ आप काम करते हो मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेगा, जो कि गुड है। बट कर्सर ने एक AI स्टार्टअप है कॉन्टिन्यूस को भी एक्वायर कर लिया, जो अगेन गिटहब कोपायलट का ऑल्टरनेटिव है। अगेन यही तो सेम चीज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रोप्राइटरी डेटा वेटा हो जो उनको वहां से मिल रहा हो। इसके अलावा वाइब कोडिंग एक बेंचमार्क बन गया है, जो कि सॉफ्टवेयर एक्विजिशन में देखा जा रहा है। और मैं आपको समझा रहा हूं कहानी क्या है। अगर मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो यहां पर उसको वाइब कोड करके देखा जाएगा, क्या उस सेम प्रोडक्ट को मैं वाइब कोड करके बना सकता हूं या नहीं, जिससे मुझे पता लगेगा क्या एक्चुअली उसका मोट है, कि एक प्लेटफॉर्म एज अ कोड मोट है, नहीं, क्या उनका कस्टमर जो डेटाबेस है वो मोट है, हो सकता है, क्या उनके पास कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है, उनके पास कोई डेटा सेट है, हो सकता है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तभी पैसा मिल पा रहा है टेक प्रोडक्ट्स के ऊपर, वरना नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये है, और ये मैं भी बोल रहा हूं कि अभी ऐसा स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको बना सकते हो, बट कहानी है उसको मार्केट कैसे करोगे, क्या आप राइट ऑडियंस की राइट प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। ये बात जो हमारा AI कोर्स लेके बैठे हैं, प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्या अब आपको ये फील आती है कि जो आपके दिमाग में आप बनाना चाहते हो बना सकते हो या फिर नहीं, कमेंट भी लो। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हमने 3 हफ्ते खत्म कर दिए, और 3 हफ्ते के अंदर जो बंदा सोच रहा है वो बना सकता है अगर रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है तो। इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर के CEO ने बोला कि AI से स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज्यादा हर्ट होते हुए दिखाई देंगे। मुझे भी लगता है छोटे बिजनेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखो, पहले ही टेक्नोलॉजी ने आके छोटे बिजनेस को खत्म किया है। किराना स्टोर को क्विक कॉमर्स खा ही रहा है ना, बड़े बड़े रिटेल स्टोर अमेजोन खा ही रहे थे पहले मार्केट शेयर। एक ऑनलाइन आने की वजह से ना एक चीज होगी जिसको हम कहते हैं धंधा खुल गया। पहले मैं एक जगह से माल खरीदता था डिस्काउंट के ऊपर, या फिर होलसेल मार्केट से उठाता था, फिर उसके बाद आगे बेच देता था और मेरे को प्रॉफिट हो जाता था। आज वो होलसेलर इंडिया मार्ट पे बैठा है, बाकी साइट पे बैठा है, मैं उससे फोन पे बात कर सकता हूँ, रेट ले सकता हूँ, नेगोशिएट करा सकता हूँ, और मैं डायरेक्टली माल भी मंगा सकता हूँ। वो होलसेलर कम क्वांटिटी के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार है, ले लेगा 2% 3% ऊपर मार्कअप ले लेगा, बट मेरे को सही दे देगा। तो मुझे वो ट्रैवल करना, कॉस्ट करना, वो सारी चीजें कम हो गई ना टेक्नोलॉजी की वजह से। सिमिलरली AI की वजह से चीजें और मुश्किल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल AI एजेंट्स परचेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस होटल की बात करके चलता हूँ, लाइव एग्जांपल। मैंने ChatGPT का एजेंट लगाया और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को इस लोकेशन के अंदर ऐसा चाहिए, और मैंने उसको कुछ कुछ चीजें बताई कि मेरे को किस किस चीज का ध्यान देना है, मेरे को बेस्ट होटल निकाल के दे दे मेरे हिसाब से, कि इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो उसने मुझे ऑल्टरनेटिव, मुझे सबसे बेस्ट होटल नहीं चाहिए था, मुझे नियर बाय होटल चाहिए था। एक कुछ चीजें थी जो मेरे लिए थी, तो मैंने वो सारी की सारी चीजें भरी और सारा का सारा काम हो गया, और आई एम हैप्पी। मतलब अब समझो कि कितना बड़ा टास्क था रिसर्च का, R&D का, वो हो गया ना। तो अगर कोई छोटा बिजनेस यहां पे लिस्ट ही नहीं है तो वो क्या करेगा। AIO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन, जो बातें करी जा रही है वो काम कर रहा है। इनफैक्ट लपास वॉइस जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर AIO से ट्रैफिक आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक आ रहा है, चैट से ट्रैफिक आ रहा है। हमारा एक और प्रोडक्ट है लिटमस करके, वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है। अब मैंने एक चैनल और बना रखा है लिटमस बाय लपास करके, जहाँ पे AI जनरेटेड अवतार आता है मेरा, वो वीडियोस देख लिया करो। बिजनेस वाला बहुत तोड़ कंटेंट है, इंग्लिश में है, कई लोगों को प्रॉब्लम लगेगी, AI जनरेटेड है, मजा नहीं आएगा, बट मैं तो नहीं बना रहा वो कंटेंट दोबारा। देखना है तो देख लो, वो कंटेंट पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा, ये मान के चलो, वो कंसल्टिंग वाला कंटेंट है, तो उसको देख लो। वहां से मैं कह रहा हूं ना, बना तो सुन सकते हो, दिमाग चलाना है तो दिमाग चलाने वाला आइडिया वहां से आ जाएगा। तो उसकी जो वेबसाइट है ना लिटमस करके, वो वाली लिटमस वाली वेबसाइट के ऊपर भी AI ट्रैफिक आ रहा है। इसके अलावा मेटा की बात करके चले तो उन्होंने अपनी मॉडरेशन टीम को LLM से रिप्लेस कर दिया 2025 के अंदर ही, आधे से ज्यादा को। अभी 90% से ज्यादा इस साल के एंड तक वो प्लान कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रॉन्ग मॉडरेशन होते हैं, मतलब कंटेंट को ब्लॉक कर देना, ही कर देना, वो AI वे बेटर कर रहा है ह्यूमन से। मुझे लगता है
कुछ भी करो, अपना सपोर्ट इंप्रूव करो मेटा वालों, AI ले आओ, बट ह्यूमन सपोर्ट होना चाहिए। जैसे अभी गूगल के अंदर भी बहुत बड़ा AI रोल आउट हुआ, जिसकी वजह से अपने आप स्ट्राइक्स आ जाती है, अपने आप वीडियो रिमूव कर देता है वो, कि तुम्हारी वीडियो ये है वो है वो है। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन होता है ना, तो वो वाली चीज़ों, कई चीज़ों पे लड़ा जा सकता है। जैसे हमारी एक वीडियो उड़ी है, हम लड़ ही नहीं सकते उस पर, मैंने डाला वो AI खेल रहा सारा का सारा। बहुत सारे फाइनेंशियल क्रिएटर्स के साथ ऐसा हुआ है कि जिनका बहुत सारा फाइनेंस वाला कंटेंट ही उड़ा दिया गया है। बाकी मेटा वालों ने अपना ट्रैकिंग प्रोग्राम को बंद कर दिया। ट्रैकिंग प्रोग्राम था क्या, वो एम्प्लॉइज की सारी मूवमेंट ट्रैक करते थे, कहाँ माउस मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पर क्लिक कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो सारा का सारा एक, मान लो, एजेंट को ट्रेन करने के लिए यूज किया जा रहा था, ताकि कल को उनको रिप्लेस करके AI से सारा का सारा काम करा दे। तो उन्होंने उसको हॉल्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेसी कंसर्न दिखा रहे थे। ऑप्ट आउट करने का भी ऑप्शन नहीं था, बट मेरे हिसाब से बहुत सारा सफिशिएंट डेटा उनके पास अब कलेक्ट हो गया हो, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। ChatGPT ने रिसेंटली एक फीचर निकाला है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर रिप्ले, मतलब मैं उसको सिखा दूंगा क्या 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 क्या, उसको याद हो जाएगा और उसके बाद फिर वही चीज मेरे लिए करता रहेगा। तो जब एक वीडियो रिकॉर्डिंग से काम हो पा रहा है वो चीज रिप्ले, तो अब तो इतने टाइम से अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा डेटा होगा इनके पास। तो ये बस PR का गेम है कि भाई हमने रोक दिया, हमने इकट्ठा कर लिया सारा का सारा काम। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने क्वांटम कंप्यूटिंग को फास्ट ट्रैक करने का ऑर्डर दिया है, और मुझे लगता है ये चीजों पे अच्छा ध्यान देता है यूएस। फ्यूचर के बारे में पहले सोचता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा लीप होगा। जैसे AI हम कर रहे हैं ना, AI से एक्चुअली डिफरेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग AI को डबल डाउन कर देगा, और जिसके पास क्वांटम कंप्यूटिंग का पावरफुल हाउस होगा वो एक लीडर होगा ग्लोबल। चाइना वाले पहले करेंगे, US वाले पहले करेंगे, इंडिया तो लिस्ट में नहीं है, हम तो अभी वही नैनोमीटर वाली चिपें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी वाली। बट चाइना या US, इन्हीं की लड़ाई होने वाली है। मेरे हिसाब से गूगल वाले शायद पहले कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो टाइम बताएगा। इसके अलावा सैमसंग वालों ने UFS 5.0 निकाल दी है, 10.8 Gbps की स्पीड है, UFS 4 से ट्वाइस द स्पीड है, तो अपने आप में एक बहुत बेहतर चीज है। AI टास्क, ये सारी चीजों में और चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देगी। फोन के अंदर ही आएगा, माना जा रहा है जो इनका S27 अल्ट्रा आने वाला है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। पहली डिवाइस होगी जिसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फास्टर है, गुड है। इसके अलावा IBM वालों ने पहली दुनिया की 1 नैनोमीटर से नीचे की चिप निकाल दी है। अभी तक बातें चल रही है 2 नैनोमीटर ये वो, इन्होंने 1 नैनोमीटर से भी नीचे निकाल दिए। वर्टिकल स्टैकिंग करी है बेसिकली। नॉर्मली सबके सब ऐसे भी काम करते हैं, इन्होंने एक के ऊपर एक करके छोटा कर दिया है, तो इस अप्रोच से चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मुझे जितना याद आ रहा है, आर्म वालों ने कुछ टाइम पहले इस बात को बता दिया था कि वर्टिकल स्टैकिंग ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या आर्म यूज किया है, क्या यूज किया है पता नहीं, बट इन्होंने किया है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। इनका कहना है 50% हायर कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, 70% बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा क्वालकॉम वाले कस्टम चिप बनाने वाले हैं बाइटडांस वालों के लिए। क्वालकॉम वाले भी अब AI चिप्स के ऊपर जा रहे हैं, अभी तक फोन के ऊपर काम कर रहे थे, अभी AI चिप्स के ऊपर बहुत स्केल करने वाले हैं। कुछ महीने रुक जाओ, देख लेना नंबर्स कैसे भागते हुए दिखाई देंगे। बाइटडांस को बहुत ज्यादा वर्कलोड चाहिए, क्योंकि इनका वीडियो मॉडल भी, ऑडियो मॉडल भी है, कोडिंग मॉडल, बहुत कुछ कर रहा है बाइटडांस वाला। टिकटॉक भी इनका है, तो इनको चाहिए, तो ये उनको सप्लाई करेंगे और इनको वहां से बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। बाय द वे, इन्होंने अपना डेटा सेंटर प्रोसेसर भी निकाल दिया है, ड्रैगनफ्लाई C1000 करके। मेटा वाले इसको डिप्लॉय करने वाले हैं, जल्दी ये डिप्लॉय होता हुआ दिखाई देगा। रिपोर्ट्स की मान के चले 2028 तक ये मेटा डिप्लॉय कर चुका होगा। अभी रिसेंटली मॉड्यूलर भी ये खरीद रहे हैं $4 बिलियन का। मॉड्यूलर क्या करता है, बाकी मॉडल्स को अलग अलग चिप्स के ऊपर रन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अब इनकी क्वालकॉम की चिप है, अब इसके ऊपर क्या कोइन का मॉडल चलेगा, ओपन AI का मॉडल चलेगा, जेमिनी का मॉडल चलेगा, अलग अलग कंपनीज के मॉडल चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि सबके सब एनवीडिया के लिए एक तरह से ऑप्टिमाइज है। तो ये जो कंपनी है, ये वो वाले मॉडल्स को इस चिप के ऊपर चलवा देगी, एक तरह से मान के चलो। तो ये अपने डेटा सेंटर चिप बना ही रहे हैं, तो वो वाली कंपनी एक तरह से इनको सपोर्ट देगी, जिसकी वजह से चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा स्पेसएक्स की बात करके चले तो उन्होंने मेश को एक्वायर किया है। ये एक हार्डवेयर स्टार्टअप है जो कि हाई स्पीड ऑप्टिकल हार्डवेयर के ऊपर काम कर रही है, डेटा सेंटर्स के ऊपर जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए। तो डेटा सेंटर XAI को बहुत ज्यादा के ऊपर काम करना है, तो स्पेसएक्स मतलब XAI की पेरेंट कंपनी वो तभी एक्वायर कर रही है। बाकी स्पेसएक्स के 3 फॉरवर्ड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो एप्पल की M6 चिप
शायद नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइम पे सिलिकॉन का रेट बढ़ा हुआ है, रैम वैम है, ये है वो है वो है। 2 नैनोमीटर की चिप आने वाली थी, एक तबाही चीज होने वाली थी ऐसा सा, पर वो नहीं आ रहा। देखो मेरे को ऐसा लगता है एप्पल इज ऑलरेडी वेरी पावरफुल। बात ये थी कि एप्पल अपने एआई मॉडल्स को रन करेगा, लोकली करेगा, ये करेगा वो करेगा, इसलिए बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था कि एप्पल कर देगा, तबाही मचा देगा। बट एप्पल ने तो जेमिनी वाली अप्रोच लिया, क्लाउड वाली, वो तो बस प्लग इन प्ले वाला सीन है। तो अब आप कोई 15,000 20,000 वाला फोन ले लो या कोई भी ले लो, उस पर जेमिनी सेम ही चलना है। तो वही है, मतलब मुझे लगता है कि अब उतनी पावर की जरूरत नहीं है एप्पल को, तो इसलिए शायद वो इस चीज के ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ड्रॉप कर रहा है। जब इनको लगेगा कि हाँ हमने अपना एक एआई मॉडल क्रैक कर लिया है, क्योंकि ये फेलियर है इनके लिए, क्योंकि एआई मॉडल नहीं बना पाए। इन्होंने बस गूगल के साथ में $1 बिलियन की डील कर ली है, उसके ऊपर उछल रहे हैं। बाकी एप्पल वाले ब्लैक लिस्टेड चाइनीज कंपनी से भी मेमोरी चिप लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि भाई सप्लाई गैप है ना, और मतलब इनका रेवेन्यू घटेगा, देख लेना। अब बढ़ जाए तो पता नहीं, वैसे मेरे हिसाब से इनका रेवेन्यू घटना चाहिए, मतलब रेवेन्यू शायद वही रहे बट इनका ओवरऑल सेल घटनी चाहिए, क्योंकि प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए गए हैं और एज इन कुछ नई वैल्यू तो ऐड हो ही नहीं रही है। इसके अलावा एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने जीरो वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजी इन डेटा सेंटर रिवील करी है। अपने आप में समझ रहे हो, इतने टाइम से शोर मच रहा है भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेटा सेंटर्स पानी की तरह खाएंगे, ये होगा वो होगा। एनवीडिया ने कहा लो बेटा, सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। वाटर और प्रोपिलीन ग्लाइकोल को आपस में मिक्स किया जाएगा और कंटिन्यूस रीसर्कुलेशन के अंदर डाला जाएगा। मतलब एक पाइप है, वो घूमे जा रहा है, उसी के अंदर घूमे जा रहा है और ये ठंडा होता रहेगा और हीट डिसिपेशन करेगा, मतलब ठंडा करेगा बेसिकली। इनका कहना है कि 45 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है, जहां पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 30 डिग्री सेल्सियस का है। 40 मेगावाट हाइपर स्केल अगर डेटा सेंटर्स की बात करके चले तो वहां पर $4 मिलियन एनुअली कूलिंग रिलेटेड एनर्जी और वाटर कॉस्ट से आप बच सकते हो, मतलब खर्चे भी कम हो जाएगी इनके हिसाब से। गुड है। इसके अलावा डीपसीक वालों ने डी स्पार्क करके चीज निकाली, जो कि एआई टेक्स्ट जनरेशन करेगी बहुत ही हाई स्पीड के अंदर और मॉडल की क्वालिटी को भी वहीं पे रखेगी। इनका कहना है 16 से 31% लॉन्गर टोकन सेंटेंसेस आ सकते हैं, 60 से 85% फास्टर टेक्स्ट जनरेशन देखने को मिलेगी, 400% थ्रूपुट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मान के चलो कि एक एआई मॉडल की एफिशिएंसी बढ़ा देगी, ऐसा है ही। तो डीपसीक तभी शायद इतना सस्ता है, वो ये यूज कर रहे हैं, अब इन्होंने दुनिया को निकाल देंगे। अब मुझे लगता है कि ना, अगर चाइना कुछ निकाल रहा है, यूएस कुछ निकाल रहा है, तो उनको दुनिया से शेयर करना चाहिए, ताकि सबके सब आपस में यूज करके चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई दे। बट पहले ये कंपनियों की लड़ाई थी, अब मुझे लगता है ये देश की लड़ाई हो चुकी है। इसके अलावा जनरल मोटर्स की बात करके चले तो 1000 वर्कर्स को रिप्लेस करने वाले हैं 50 रोबोट से। अपने फ्लैगशिप प्लांट के अंदर उन्होंने रोबोट्स प्लांट करे हैं, जो कि सारा का सारा काम करेंगे। उनका कहना है कि गाड़ियों की सेफ्टी और इंप्रूव कर देगा, ये तो बोलना पड़ता है, बट नौकरियां जा रही है, यूनियन शोर मचा रही है, और मैंने बोला था ये होता हुआ दिखाई देगा। अभी रोबोटिक्स की दुनिया अभी नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था ना, ये वाला साल एजेंट्स का होगा, अगला साल का मिड एजेंट्स चलेगा, उसके बाद फिर हम ये रोबोटिक्स वगैरह देखेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्या फिर हो सकता है उसके भी अगले साल हमको रोबोटिक्स देखने को मिले, क्योंकि अभी एआई एजेंट्स है और मजा आ रहा है भाई। एआई एजेंट्स में कुछ भी बोलो भाई, बहुत मजा आ रहा है। जो कर रहा है उसको पता है, स्टूडेंट्स को पता है अपने। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।